हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का सिविक्स लेसन नंबर 4 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1। इस लेसन का सेकंड पार्ट देखेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए क्योंकि इस चैनल पर आपको 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए आज जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का उसे देखते हैं। The right to liberty in the Constitution has guaranteed us the freedom of speech and movement। तो जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था, राइट टू लिबर्टी जो हमें फ्रीडम होता है स्पीच करने का, एक्सप्रेस होने का या फिर एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाने का, वहाँ पे सेटल होने का। तो ये हमें गारंटी देती है, ये जो हमारे हक है वो हमें गारंटी देती है एक तरीके का। एंड इट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड अ सिक्योरिटी टू कीप अस सेफ। तो ये हमें क्या करते हैं, सिक्योर करने का काम करता है। दिस लीगल प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन टू एवरीबडी इक्वली। और ये जो राइट हमें मिलते हैं ये इक्वली मिलते हैं हर एक इंसान को। हमारे जो इंडिया के सिटीज़न हैं हर एक इंसान को यहाँ पे ये इक्वली राइट मिलते हैं। इट इज़ नॉट डिनाइड टू एनीबडी। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हैव अ राइट टू लाइफ। हर एक इंसान को यहाँ पे अपनी मर्जी से जीने का हक है। इट हैपेंस टू बी सिंपल बट इट हैज़ अ डीप सिग्निफिकेंस। सोचने में तो ये ईजी लगता है लेकिन असल में ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। इट इम्प्लाइज गेटिंग अ गारंटी टू लिव। तो ये जो हक हमें मिलते हैं हमारे संविधान से, तो एक तरीके की गारंटी मिलती है हमें कि हम सेफली जी सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ए कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर लिविंग। तो जीने के लिए जो हमें एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए वो हमें मिलता है। नो बडी कैन टेक, नेक्स्ट देखेंगे, अवे अनदर्स लाइफ। नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड डिटेन विदाउट एनी रीज़न। तो देखिए यहाँ पे अगर हर किसी को हक है अपने तरीके से जीने का, तो यहाँ पे कोई भी पुलिस आके किसी को भी पकड़ के लेके जाते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी को अरेस्ट भी करना होता है तो अरेस्ट वारंट साथ में होना चाहिए। विदाउट एनी रीज़न कोई भी किसी को भी हार्म नहीं पहुँचा सकता या फिर किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकता है। अगर पुलिस के पास उनके हक होते हैं, उनका कानून उनके साथ होता है, लेकिन फिर भी उन्हें अगर कोई रीज़न होता है, लीगली उनके पास अगर वारंट होता है तभी वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। देर आर सम राइट सप्लीमेंट्री टू द राइट टू लाइफ। तो ये जो राइट होते हैं, जो हक हमें मिलते हैं, तो एक तरीके से क्या है, हमें लाइफ जीने के हक मिल जाते हैं, एक अच्छा जीवन जीने का हमें हक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल नो बडी कैन बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। अगर कोई अपराध किसी से होता है, कोई गुनाह अगर कोई करता है, तो उसे एक ही सेम ऑफेंस के लिए, सेम अपराध के लिए उसे 2 बार तो पनिशमेंट नहीं मिलती है, सिर्फ एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी। बिफोर बीइंग पनिश्ड द एलिगेशन अगेंस्ट अ पर्सन हैव टू बी प्रूव। तो अगर किसी ने कोई अपराध किया भी है या नहीं किया है, तो उसके ऊपर कोई केस चलता है या फिर पुलिस उसे पकड़ के लेके जाती है, तो उसे पनिश करने से पहले, उसे पनिशमेंट देने से पहले देखा जाता है उस पर्सन के खिलाफ जो भी उन्हें वहाँ पे मिलेगा, एविडेंस मिलेंगे, उसके तौर पे देखा जाता है कि जो गुनाह उसने किया है, जो अपराध किया है वो प्रूव होता है, उसके बाद उसे पनिशमेंट मिलता है। द कोर्ट्स हैव टू परफॉर्म दिस टास्क। और ये टास्क कोई भी नहीं करेगा, कौन करता है? तो कोर्ट करता है। द पुलिस कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड पुट अप द केस इन द कोर्ट। तो पुलिस क्या करते हैं, जब उन्हें पता चलता है क्राइम हुआ है, तो फिर भी उसे साबित करने के लिए उनके पास एविडेंस होने चाहिए। फिर एक केस जाता है कोर्ट में और उसके बाद जो है फिर जो रिजल्ट आता है कि एविडेंस अगर सच है नहीं है, पूरा केस स्टडी करने के बाद जो है रिजल्ट मिलता है। और अगर वो इंसान जिसने अपराध किया है वो साबित अगर हो जाता है तो फिर उसे पनिश किया जाता है। इवन इफ अ पर्सन एक्सेप्ट दैट ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम, ही इज़ नॉट पनिश इमीडिएटली। अगर कोई इंसान खुद से आके कहेगा कि ये क्राइम मैंने किया है, तो भी उसे इमीडिएटली पनिशमेंट नहीं की जाती है। द एलिगेशन हैव टू बी प्रूव लीगली। तो जो भी पूरा लीगल प्रोसेस होता है उसके होने के बाद ही उस इंसान को पनिश किया जाता है। दिस जुडिशियल प्रोसेस टेक्स टाइम। तो ये जो पूरा जुडिशियल, जो न्याय व्यवस्था का कामकाज होता है, ये एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होता है, उसका पूरा प्रोसेस होता है जिसके लिए काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। बट इट इज़ नेसेसरी सो दैट एन इनोसेंट पर्सन डज नॉट गेट पनिश। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों होती है? देखिए, कोई इनोसेंट पर्सन होगा और उसे अगर यहाँ पे पनिशमेंट मिल जाएगी तो ये तो उसके साथ गलत बात हो जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है, जिसके ऊपर भी गुनाह, यहाँ पे जो अपराध उसने किया है, तो ये एविडेंस के थ्रू अगर प्रूव होता है तभी उसे पनिशमेंट मिलती है और एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। द राइट टू लिबर्टी नाउ ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू लिबर्टी में एक और राइट आता है, राइट टू एजुकेशन। कि एजुकेशन जो शिक्षा होती है वो सब लोगों को बराबर से मिलनी चाहिए। ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years of age are entitled to get education as a fundamental right।
6 to 14 एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए, ये उनका नैतिक अधिकार होता है। दिस एंश्योर्स दैट नो चाइल्ड विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। तो इससे एक एश्योरेंस क्या मिलता है हमें कि कोई भी बच्चा जो है एजुकेशन से, शिक्षा से दूर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग होता है शोषण, जो कि छोटे बच्चे और महिलाओं का ज़्यादा दिखाई देता है हमें। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हम देखेंगे। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इम्प्लाइज द राइट टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट मीन्स क्या कि हमें इन्हें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। While the Constitution has banned all types of operation through the right against exploitation, it has made a special provision to prevent the exploitation of children. तो मेनली यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका शोषण होता है या फिर महिलाओं का, तो उनके लिए ये जो राइट है ये काफ़ी अच्छा है। Accordingly, it is prohibited to employ children under 14 years of age in hazardous place. तो यहाँ पे कौन सा ये जो राइट है किस तरीके से काम करता है, जैसे कि देखिए अकॉर्डिंग टू दिस राइट क्या होगा कि जो 14 साल के बच्चे हैं, 14 ईयर्स के नीचे के जो बच्चे हैं उनको हैज़ार्डस प्लेस मीन्स जो हानिकारक प्लेस होते हैं जैसे कि फैक्ट्रीज है, मायने, वहाँ पे काम नहीं करने दिया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड्स बॉन्डेड लेबर और फोर्सिंग समबडी टू वर्क अगेंस्ट हीज हर विश। एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से होगा, शोषण किस तरीके से होता है कि जैसे कि कोई छोटे बच्चे हो या फिर महिलाएं हैं, उनके अगेंस्ट, उनके मन के खिलाफ अगर उन्हें काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। ट्रीटिंग समबडी लाइक अ स्लेव। स्लेव का मीनिंग होता है गुलाम, कि लोगों को गुलामों की तरह अगर ट्रीट किया जाता है तो वो भी एक एक्सप्लॉयटेशन होता है। denying them legitimate compensation, making them to excessive or strenuous work, starving them or ill treating them। तो इस तरीके से उनके साथ काम करना कि लीगल जो लेजिटिमेट कॉम्पेंसेशन का मीनिंग होता है कि लीगली आप लोगों को कोई भी ये हक नहीं होता है कि हम लोग किसी को भी ज़ोर ज़बरदस्ती से काम करने के लिए बोल सकते हैं। स्टार्विंग मीन्स उनको भूखा रखना, गुलामी की तरह उनको काम करने के लिए बोलना, या फिर इल ट्रीट जिसे कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उनकी हालत ख़राब हो चुकी है फिर भी अगर उन्हें काम करने के लिए बोलना, तो ये सारी चीज़ें आती है एक्सप्लॉयटेशन में। जनरली वुमेन, चिल्ड्रेन, द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड पावरलेस पीपल आर एक्सप्लॉयटेड। तो मोस्टली इस एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो किसके साथ होगा, मोस्टली एक तो वुमेन, चिल्ड्रेन जो कि वीकर सेक्शन माना जाता है सोसाइटी का, या फिर ऐसे लोग जो पावरलेस है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी क्या किया जाता है, ऐसे काम लगाना या फिर मजदूर की तरह उन्हें काम करने के लिए बोलना, उसे परेशान करना, ऐसी चीज़ें होती है। दिस राइट एनेबल अस टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ये राइट जो होता है एक्सप्लॉयटेशन का अगेंस्ट का राइट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता चलेगा कि कहीं पे इस तरीके का काम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा आवाज़ बढ़ा सकते हैं और उन लोगों को न्याय दिला सकते हैं। नेक्स्ट दिया है आपको यहाँ पे, Children are not employed here, workers are paid daily here. You see such board in shop and hotels. In what way are they related to the above rights in the constitution? तो देखिए स्टूडेंट, आपने भी कभी होटल में गए होंगे या फिर आपने इस तरीके से बोर्ड देखेंगे होंगे कि चिल्ड्रन आर नॉट एम्प्लॉयड हेयर, कि हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे को काम पे नहीं लगाया जाता है, या फिर जो वर्कर्स हैं उनको डेली पेमेंट अच्छे से किया जाता है, तो ये बोर्ड्स लगाए जाते हैं। तो इन व्हाट वे आर दे रिलेटेड टू द अबव राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के कौन से राइट के रिलेट हम लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं, तो ये आपको सोचना होगा। द गवर्नमेंट हैज़ मेड मेनी लॉज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड टू एनेबल एवरी इंडिविजुअल टू एन्जॉय देयर फ्रीडम। तो गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे लॉज बनाए हैं जिसके कारण एक्सप्लॉयटेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को स्वतंत्रता से जी सकता है, एन्जॉय कर सकता है। सम लॉज हैव बीन मेंशन बिलो। तो कुछ लॉ जो है उनको मेंशन किया गया है। फाइंड आउट इफ़ देर आर मोर सच लॉज एंड डिस्कस देम। जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो होता है कि वेतन आपको कम दिया जाता है, पेमेंट आपको कम दी जाती है। तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू वर्किंग आवर्स, रेस्ट आवर्स एक्सेट्रा इन फैक्ट्रीज, कि फैक्ट्रीज में ज़्यादा काम करना पड़ता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि कितने आवर्स वर्क किया जाता है, रेस्ट करने के लिए कितने आवर्स दिए जाते हैं, इस तरीके से चीज़ें उनसे रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इसमें क्या आएगा ये आपको सोचना है। इन दिस चैप्टर वी स्टडी द राइट्स टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है इस लेसन में। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी सम मोर फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो नेक्स्ट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड पार्ट उसे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमें और भी जो फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, स्टडी करना है।
तो आई होप स्टूडेंट आपको जितना भी लेसन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।